नमस्कार। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं अपने जिले की जिला अधिकारी महोदया आदरणीय सेल्वा कुमारी जे, मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव, रेस्पेक्टेड डीआईएस सर गजेंद्र कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके निर्देशन में हमारे जिले के समस्त अधिकारी व कर्मचारी गण हमारी सेवा व सुरक्षा में तत्पर हैं। मैं आप सभी से एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतया पालन करें। आप अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर घर से बाहर ना निकलें। आप नियमित मास्क का उपयोग करें। आप आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। सेतु को ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपने ब्लूटूथ को भी ऑन रखें। आज मैं आपको क्लास 10th में विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। आज का मेरा विषय है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर। मैंने आपको अपनी लास्ट टॉपिक जब आपको बताया था उसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आपसे डिस्कस किया था। फिगर में एक उत्तल दर्पण आपके सामने है। उत्तल दर्पण की मैंने पहचान बताया था कि इसके उभरे हुए पृष्ठ पर, ये उभरा हुआ पृष्ठ है और उभरे हुए पृष्ठ ही इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको याद होगा लिया था मोटू और पतलू का, जो कि कार्टून आप नियमित देखते हैं। मोटू के पेट पर हमने एक समतल दर्पण के पीस लगा दिए तो वो उत्तल दर्पण बन जाता है, और जब हम दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तब यह दर्पण इन प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। ये प्रकाश किरणें परावर्तित इस पॉइंट से हुई हैं। अगर इन परावर्तित किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं तब यह किरणें बिंदु F से मिलती प्रतीत होती हैं। ऐसा एहसास होता है कि जैसे यह किरणें बिंदु F से आ रही हों, जबकि यह आभास हो रहा है। यहाँ पर यह किरणें मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। एक नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाता हूँ क्लिपिंग। ये एक अवतल दर्पण है। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें दर्पण से परावर्तित होती हैं और बिंदु F पर मिलती हैं। यहाँ पर यह परावर्तित प्रकाश किरणें बिंदु F पर एक दूसरे को वास्तव में मिल रही हैं, जबकि इस फिगर में ये मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये दोनों अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब हैं। एक वो प्रतिबिंब है जिसमें प्रकाश किरणें मिल नहीं रही हैं, मिलने का आभास हो रहा है, और ये वो प्रतिबिंब है जहां प्रकाश किरणें मिल रही हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। यह एक रियल इमेज है क्योंकि यहाँ परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं और इस पिक्चर में मिल नहीं रही हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तब वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। ये एक रियल इमेज है। किरणें चलती हैं, दर्पण से परावर्तित होती हैं, इस बिंदु A' पर मिल रही हैं और A' बिंदु A का एक वास्तविक प्रतिबिंब है, एक रियल इमेज है। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदुओं पर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। जैसे समतल दर्पण में जब आप सुबह अपना चेहरा देखते हैं तब उसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको केवल आप अपने मोबाइल से या किसी भी कैमरे से आप उसका फोटो जरूर ले सकते हैं। बहुत से लोग लेते भी हैं, मिरर के साथ अपना फोटो लेते हैं, डबल पिक आ जाती है, उसे हम केवल वो आभासी प्रतिबिंब है। ये एक वर्चुअल इमेज है।
प्रकाश किरणें आती हैं, परावर्तित होती हैं, बैक हो जाती हैं, किंतु ये प्रकाश किरणें लेंस को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। परंतु अगर इन रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम पीछे बढ़ाएं तब ये मिलती हैं बी डैश पर, और बी डैश बिंदु बी का एक आभासी प्रतिबिंब है। गोलीय दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का बनना। आज हम आपको कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बन सकता है, उसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये इसके हम परिचर्चा आपसे करेंगे। प्रत्येक गोलीय दर्पण बहुत से छोटे छोटे समतल दर्पणों को जोड़कर बनाया जा सकता है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए समतल दर्पण के नियमों का पूर्ण पालन होता है। जैसे मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि अगर हम मोटू के पेट पर छोटे छोटे दर्पण लगा दें तो हमें उत्तल दर्पण प्राप्त हो जाएगा, और अगर वो दर्पण हम पतलू के पेट पर लगा दें जिसका पेट अंदर को है, कमर और पेट लगभग एक जैसा है, तब हमें अवतल दर्पण प्राप्त हो जाएगा। गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा दो किरणों की आवश्यकता होती है। ये दो किरणें हम कौन सी लेते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं परावर्तन के जो नियम है उनको थोड़ा सा रिपीट करता हूं। मैंने बताया था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। जब हम वस्तु की इमेज बनाएंगे, जब हम पे प्रतिबिंब हम बनाएंगे, तब जो किरण हम जितने एंगल पर आपतित करते हैं, जिस कोण पर हम प्रकाश किरण को किसी पृष्ठ पर आपतित करते हैं, प्रकाश किरण उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। 30 डिग्री आपतन कोण है तो 30 डिग्री ही परावर्तन कोण है। अगर हम 20 डिग्री पर आपतित करते हैं तो वो दर्पण भी 20 डिग्री पर ही वापस करेगा प्रकाश किरण को। ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एक समतल पृष्ठ है और मैंने एक प्रकाश किरण ओ पर ए से डाला प्रकाश लंबवत, और जैसे प्रकाश डाला वो वैसे ही प्रकाश वापस हो जाता है। आप ये कर सकते हैं। एक दर्पण पर एक सीधा दर्पण आप फर्श पर रख लीजिए, अपने टॉर्च से या लेजर बीम से एक रे डालिए आप, तो जैसे आप किरण डालेंगे वो किरण वैसे ही वापस आ जाएगी ऊपर को, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। इसको आप यहां समझिए, ये एक गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण पर जब भी वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश किरण आएगी, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, ये एक गोलीय दर्पण है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तब वह प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस आ जाती है। क्यों आती है, ऐसा क्यों होता है? जिस बिंदु पर वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण गिरती है उस बिंदु पर वो अभिलंब होती है, और जब प्रकाश किरण अभिलंबत आपतित होती है तब आपतन कोण भी 0 होता है और परावर्तन कोण भी 0 होता है। आपतन कोण भी 0 तब परावर्तन कोण भी 0। जो आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, और इस पोजीशन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 0 हैं। तो ये आप ध्यान से सुनिए। मैंने बताया था किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। उनमें से एक किरण यही है कि एक वो प्रकाश किरण होगी जो बिंदु वस्तु से चलेगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने के बाद दर्पण पर आपतित होती है, और जिस रास्ते से प्रकाश किरण आती है उसी रास्ते से प्रकाश किरण वापस हो जाती है। इसे द्वारा थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये एक गोलीय दर्पण है। मैंने एक प्रकाश किरण 1 नंबर से वक्रता केंद्र से होकर डाली। इस पॉइंट पर मैंने एक स्पर्शी खींची, तब हम पाएंगे ये स्पर्शी पर अभिलंब है, और इस पॉइंट पर I = 0, R = 0 इस रूप में डाल लीजिए, या कहीं से भी आप डाल लीजिए, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। स्थिति यही होगी। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी या वक्रता केंद्र की ओर होकर जाएगी, देखिए ये वक्रता केंद्र पर नहीं जा रही है, पर यह वक्रता केंद्र की ओर जरूर जा रही है। इन सभी प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण का मान भी 0 होता है और अपवर्तन कोण का मान भी 0 होता है। वे दो किरणें निम्न में से कोई भी हो सकती हैं। 1, जब गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं तब वह किरणें परावर्तित होकर हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या मुख्य फोकस से आती भी प्रतीत होती हैं। जब हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। हमेशा एक किरण अधिकतर हम लेते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाए, दर्पण पर गिरे
और दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर चली जाए, या तो फोकस से होकर चली जाए या फोकस की ओर होकर जाए। देख लीजिए, ये प्रकाश किरण है, दर्पण पर आपतित की, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होकर चली गई। ये हमने प्रकाश किरण आपतित की, फोकस की ओर, दर्पण परावर्तित होकर चली गई। एक उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है और एक अवतल दर्पण का एग्जाम्पल है। दूसरी प्रकाश किरण जब मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाली या फोकस बिंदु की ओर जाने वाली किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है, तब वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यदि हम किसी दर्पण पर कोई ऐसी प्रकाश किरण आपतित करते हैं जो फोकस से होकर जाए, तब वह प्रकाश किरण परावर्तित होती है और वह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये देखिए, हमने एक आपतित की किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, किंतु वो समानांतर हो गई। तो अब तक मैंने दो किरणें आपको बताई। एक तो वह बताई कि जब हम दर्पण पर कोई ऐसी प्रकाश किरण आपतित करते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, तब वह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है, और अगर फोकस से होकर जा रही है तब वो समानांतर हो जाती है। एक तीसरी किरण ये लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तब वो वापस उसी मार्ग से वापस आ जाती है। आप इन पिक्चर्स को अपनी नोटबुक पर लगातार बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें। जब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण पर आपतित होती है, तब वह प्रकाश किरण परावर्तित होकर अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। जब किसी दर्पण पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होती है कि वह ठीक दर्पण के ध्रुव P पर आपतित हो, तब वह किरण मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है और इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है। ये एक दर्पण है, बिंदु P उसका ध्रुव है, एक प्रकाश किरण हमने आपतित की, जितने कोण पर आपतित करते हैं उतने ही कोण पर वो परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार किसी प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए इन चार किरणों में से हम कोई सी दो किरणों का चुनाव करते हैं और उन दो किरणों की सहायता से हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। आपको जैसा मैंने बताया कि जब किसी दर्पण पर हम मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं, तब वह किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। इसे आप करके भी देख सकते हैं। मैंने एक ये दर्पण लिया है, अवतल दर्पण। इस दर्पण पर मैंने प्रकाश किरण आपतित की। यह किरण बिंदु D पर आपतित हुई। बिंदु D ने इस किरण को परावर्तित कर दिया। यह कहाँ जाएगी परावर्तित होकर, उसको जानने के लिए हम बिंदु D को वक्रता केंद्र से मिला देते हैं और वक्रता केंद्र से मिलाने के बाद इस कोण को माप लेते हैं। इस कोण को मापने के लिए हमें एक उपकरण की आवश्यकता होती है। कोण को मापने के लिए हमें एक उपकरण की आवश्यकता होती है और उस उपकरण को आप सब वेल जानते हैं। इसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं, चांदा कहते थे वैसे हम बचपन में इसे। तो इसे हम यहाँ रखते हैं बिंदु D पर और बिंदु D पर रखकर इस कोण को माप लेते हैं। मैंने बताया ये प्रकाश किरण आई, इस प्रकाश किरण को पॉइंट D पर ही आपतित होती है और पॉइंट D पर आपतित होने के बाद हम यह इमेज कहाँ जाएगी यह जानकारी लेने के लिए बिंदु D को वक्रता केंद्र से मिला देते हैं और उनके बीच बनने वाले कोण को हम प्रोटेक्टर की सहायता से माप लेते हैं। जितना यह कोण आता है उतना ही कोण हम बिंदु D पर विपरीत दिशा में बना देते हैं। विपरीत दिशा में बनाने के बाद उस पॉइंट को मिलाते हुए रेखा खींच देते हैं। यह रेखा ही परावर्तित कोण होगा, परावर्तित किरण होगी। ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि हमारा नियम है परावर्तन का क्या कि जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो लाइन हम वक्रता केंद्र से मिलाएंगे वो अभिलंब होगा
वो अभिलंब होगा, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होगा। जब हम दूसरी तरफ का कोण बना देंगे तब ये परावर्तित किरण है, ये दोनों बराबर होंगे और हमारे परावर्तन के नियम का पालन होगा, और हम देखेंगे कि ये किरण ही फोकस से होकर जाएगी। इस दूरी को भी आप आराम से नोट कर सकते हैं। कैसे? जब हम कोई चाप खींचते हैं, तो चाप खींचने के लिए हम इस उपकरण का यूज करते हैं, और हमने जब इस उपकरण का यूज किया तो ये इसका वक्रता केंद्र है। अगर सपोज करो तो जितनी दूरी पर इसका केंद्र होगा उससे आधी दूरी पर फोकस होगा। तो इसका आप प्रैक्टिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। आपको रेज, आपतित किरण, परावर्तित किरण को करना आएगा। इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हमने क्या किया, अपनी कॉपी पर आप एक सेंटर मानते हुए एक आर्क खींचिए। वो आर्क ही उत्तल दर्पण होगा जो वक्रता केंद्र हुआ और बिल्कुल बीच में फोकस होगा। फिर हम क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं ए से डी पर, और उस डी को वक्रता केंद्र से मिला देते हैं। इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं। इस एंगल को हम प्रोट्रैक्टर की सहायता से माप लेते हैं। मापने के बाद क्या करना है हमें, ये जितना एंगल आया ये बीच में आएगा और इतना ही एंगल हम पीछे बना देंगे दोबारा आगे। इस किरण को ये परावर्तित किरण होगी और ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जब इस किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु F पर मिलती प्रतीत होगी। तो इस प्रकार हमें सिद्ध हुआ कि जब किसी दर्पण पर हम मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें डालते हैं तो वे किरणें परावर्तन के बाद किसी एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं और उस निश्चित बिंदु को फोकस कहते हैं। कॉनकेव मिरर, इसी प्रकार उल्टा भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि अगर कोई बिंदु वस्तु फोकस पर रखी है तो आपको सब बताएंगे कि जब कोई बिंदु वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। भाई कैसे बनेगा, हम अपने आप प्रैक्टिकल करके कैसे सिद्ध कर सकते हैं। फोकस पर वस्तु मानी, प्रकाश किरण चलती है, पॉइंट ए पर आपतित होगी। पॉइंट ए पर आपतित होने के बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस पहले की तरह हम करेंगे कि पॉइंट ए को वक्रता केंद्र से मिला देंगे, और वक्रता केंद्र से मिलाने के बाद इस एंगल को हम माप लेंगे। जितना ये कोण है उतना ही कोण अब दूसरी तरफ और बनाएंगे तो ये किरण समानांतर जाएगी। समानांतर जाने का मतलब है प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो मैंने आपको दोनों बातें प्रूफ की कि जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और अगर कोई वस्तु फोकस पर है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और आप अपने डिवाइडर की सहायता से इसे इजीली बना सकते हैं। अब आप इसे देखते हैं कि नेक्स्ट फिगर है आपकी अवतल दर्पण। बिल्कुल एक वस्तु रखी है AB, हमें इसका प्रतिबिंब प्राप्त करना है। हम कैसे प्राप्त करेंगे, हमें दो किरणों की आवश्यकता होगी। जैसा मैंने बताया, एक किरण कहां से आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हम आपतित करेंगे, बिंदु M पर आपतित होती है, और बिंदु M पर आपतित होने के बाद आपको शायद याद हो गया होगा कि यह किरण फोकस से होकर जाएगी और फोकस से होती हुई सीधी चली गई। अब हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरी किरण की भी आवश्यकता होगी, और वो किरण मैं कहां से गुजारूंगा, आपको याद हो गया होगा, वक्रता केंद्र से। क्योंकि वक्रता केंद्र से जितनी भी प्रकाश किरणें जाती हैं वो जिस पथ से जाती हैं उसी पथ से वापस आएंगी, क्योंकि वो दर्पण पर अभिलंबत आपतित होती हैं। देखिए आप, दूसरी किरण ये रही, B से चलती है, वक्रता केंद्र से होकर गई, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आ गई, और बिंदु B' पर ये दोनों किरणें मिलती हैं। अर्थात बिंदु B' का एक वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि यह आभास होने वाला कोई कार्य नहीं है, जो भी है सब वास्तविक है। ये A', हमने एक AB का प्रतिबिंब प्राप्त कर लिया, ये छोटा प्रतिबिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। जैसे लॉकडाउन क्यों हुआ वो वास्तविक है, कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है वो वास्तविक रूप में आपके आगे आ गया है। हम उससे बच नहीं सकते, हम उससे बचना है, वो आभासी नहीं है, वास्तविक स्थिति हमारे सामने आ गई है। हम लॉकडाउन को पूर्णतया पालन करके अपने घर में सुरक्षित रहकर ही बच सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस कोई आभासी वायरस नहीं है, ये वास्तविक रूप में हमारे आगे समस्या आ गई है। पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतया पालन करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत जल्द ही एक दिन ऐसा आएगा, कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, मुजफ्फरनगर जीतेगा, उत्तर प्रदेश जीतेगा। जय हिंद, जय भारत।